स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेंसेस से रिलेटेड एक क्विज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस क्विज के कुछ जो रूल्स हैं वो समझा देता हूं। तो पूरी क्विज में आपके पास 25 क्वेश्चंस आएंगे और आपको पूरी क्विज 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड मिलेगी। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड डी। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसका जो आंसर है वो आप नोट डाउन करेंगे अपने साथ। ठीक है, और फाइनली आप लोग जब वीडियो के एंड पे आपको रिजल्ट मिलेगा उससे आप लोग मैच करके देखेंगे कि आउट ऑफ 25 पर सेक्शन आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपका इंग्लिश को लेके क्या लेवल्स हैं। स्पेसिफिकली मैं टेंसेस की बात कर रहा हूं कि आपको टेंसेस, वर्ब्स एंड मॉडल्स से रिलेटेड कितनी अच्छी नॉलेज है। तो इस तरह से इस पूरी की पूरी क्विज को हम लोग करेंगे। सो लेट्स without further ado, let's start the quiz. ठीक है, तो let's start the section A first. So your first question is, I dash go to church last week. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। So the answer is I went to church last week, because यहां पर last week आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है पास्ट टाइम का, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में है, आपका क्वेश्चन है वी डैश विन द गेम ऑलरेडी। तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। सो नेक्स्ट द आंसर इज हैव वन। वी हैव वन द गेम ऑलरेडी, हम मैच जीत चुके हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो होती है सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। द आंसर इज he has been playing cricket since morning. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाया है क्योंकि पीछे सिंस मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी होती है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद मतलब आपके पास बीन होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर के बाद आपका टाइम फ्रेम आता है। इस तरह से हम लोग ये जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उन्हें बनाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says she dash finish her book by the time her friend arrives. तो आप इस वीडियो को पॉज करके सोचिए। द आंसर इज she will have finished her book by the time her friend arrives. ये हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया है और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट will प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये नेगेटिव में बनाना है आपको, जैसे कि मैंने नॉट लगा भी रखा है। वी डैश नॉट स्टार्ट वॉचिंग द मूवी अंटिल आफ्टर डिनर। सो द आंसर इज वी डिड नॉट स्टार्ट वॉचिंग द मूवी अंटिल आफ्टर डिनर, कि हमने मूवी को डिनर तक स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, तो इसको हमने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और उसकी नेगेटिव फॉर्म के अंदर। और नेगेटिव के लिए अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊं तो होती है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ही डैश अंडरस्टैंड योर कंसर्न। तो इसका आंसर आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ही विल अंडरस्टैंड योर कंसर्न। इसको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक दे डैश कंप्लीट द रेनोवेशन ऑन देयर हाउस। तो ये आपका क्वेश्चन है, थिंक अबाउट द आंसर और नोट डाउन। So the answer to this question will be will have completed. So by this time next week they will have completed the renovation on their house. कि इस
वक्त अगले सप्ताह तक वो अपने घर का रेनोवेशन कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना है और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ही डैश वॉन्ट टू ईट एप्पल, इसको भी आपको नेगेटिव में बनाना है। सो आंसर टू द क्वेश्चन इज ही डज नॉट वॉन्ट टू ईट एप्पल, इसको मैंने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में बनाया है और सब्जेक्ट के साथ प्लस, मतलब डू और डज आता है जब डू डज के साथ नॉट आता है जब आप इनडेफिनिट के अंदर नेगेटिव बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डैश यू डैश डू लास्ट नाइट, ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट। ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है और आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, उसमें बेसिकली जो WH पार्ट होता है वो बना रहे हैं और WH पार्ट की जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो होती है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डैश यू गो मैड, तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, आप इसका आंसर नोट करके रख सकते हैं साथ के साथ, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज हैव यू गॉन मैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है और उसके अंदर यस नो वाला क्वेश्चन है, तो हमने सिर्फ हैव को आगे यूज किया हुआ है सब्जेक्ट से पहले, तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए था आपका ये। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से इससे अबव लेवल के हैं, ये आपका बेसिक लेवल था। लेट्स स्टार्ट द सेक्शन बी नाउ। So the first question in the B section is the news about the upcoming event quickly dash spread throughout the community. Think about the answer guys और इसको नोट डाउन भी करते रहें अपने आंसर्स को, ठीक है, मैं at the end of the video आपको प्रॉपर इसका पूरा रिजल्ट बताऊंगा। So the answer to the question will be spread only. The news about the upcoming event quickly spread throughout the community. तो spread आएगा इसमें, ऑल्दो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है और आपको लग रहा होगा कि ये स्प्रेडेड हो सकता है, बट नहीं, स्प्रेड एक आपकी रेगुलर वर्ब है, ठीक है, तो इसकी सेकंड फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो इसलिए हमने इसको स्प्रेड ही बता रखा है, ऑल्दो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करी थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर लोकल स्टेशन हैज रिसेंटली डैश डैश ब्रॉडकास्ट अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। So the answer to the question will be broadcast has recently broadcast, यहाँ पे भी broadcasted नहीं होगा क्योंकि broadcast भी एक रेगुलर वर्ब है आपकी और ये भी broadcast होती है तीनों फॉर्म्स में। सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जा रहा है जिसमें आप सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं और अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो ये बनेगा आवर लोकल स्टेशन हैज रिसेंटली ब्रॉडकास्ट a documentary about wildlife conservation efforts, ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बनाया है। द क्वेश्चन नंबर 13 इन सेक्शन बी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। द केक स्मेल डिलीशियस, हु इज द हेड शेफ हियर, कि केक बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है केक से, हु इज द हेड शेफ हियर, कि यहाँ पे हेड शेफ कौन है। थिंक अबाउट द आंसर गाइस, I'll tell you the answer now. So इसमें आपका ऑल्दो आपको रहा है, रही है, रहे हैं आया है, बट इसमें आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो यहाँ पे द केक स्मेल्स आएगा, ना कि केक इज स्मेलिंग आएगा। द केक स्मेल्स डिलीशियस, हु इज द हेड शेफ हियर। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, She dash hear the ocean waves crashing from her room, कि उसको अपने रूम से ओशन वेव्स की आवाज क्रैश करने की या जोर जोर से उनका जो साउंड है वो आ रहा है, ठीक, तो जस्ट थिंक अबाउट द आंसर एंड नोट डाउन द आंसर ऑल्सो, ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सो आंसर टू द क्वेश्चन विल बी हियर्स, शी हियर्स द ओशन वेव्स क्रैशिंग फ्रॉम हर रूम।
ऑल्दो ये भी रहा है, रही है पे एंड हो रहा है, बट ये जो हियर है आपका वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, इसको आप कभी भी हियरिंग की तरह यूज नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनना है। तो ये फिर से वही सेम फॉर्मेशन है सेंटेंस की, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज ही डैश हैव अ बिग हाउस। तो इसका आंसर होगा हैज, ही हैज अ बिग हाउस। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें आपने V5 लगा रखी है हैव की। तो हैव की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वो आपकी हैज होती है। और हैज इसलिए आया है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, इसीलिए आपने यहाँ पे हैज लगा रखा है। सो ही हैज अ बिग हाउस। So with this we've come to the end of the section B also. Now before starting section C, I would like to tell you guys कि ये section B से भी थोड़ा सा टफ लेवल में जाएगा। इस सेक्शन में आपको एक केस मतलब आपको बेसिकली 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेंगी, ठीक है, और 2 टेंसेस होंगे, 2 वर्ब होंगी। तो आपको ऑल्दो एक ही सेक्शन फिल करना है, बट ये थोड़ा सा पीछे वाले सेक्शंस के कंपैरिजन में और ज्यादा टफ है। So let's start section C. So first question in this section is she dash study French for 2 years before she moved to Paris. So think about the answers. I'll just reveal it. She had been studying French for 2 years. तो यहाँ पे for 2 years आया था, तो हमने इसको past perfect continuous tense में बना लिया, ठीक है, कि वो 2 साल से फ्रेंच की स्टडी कर रही थी, मतलब वहां जाने से पहले, पेरिस जाने से पहले ही वो 2 साल अपनी फ्रेंच की स्टडी कर रही थी। सो ये बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर आता है, और लास्ट में आपका टाइम फ्रेम आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज दे वर एक्साइटेड बिकॉज दे डैश विन द चैंपियनशिप फॉर द 3rd टाइम। So the answer to this question will be had won. They were excited because they had won the championship for the 3rd time. तो यहाँ पे भी क्योंकि एक तरफ आपका सेकेंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ आपका had प्लस V3 आता है, तो हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है, जिसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, when I dash reach bus stand, the bus had already left. Okay, the bus had already left. तो इसका आप बताएंगे कि क्या आंसर होगा। So the answer will be reached. When I reached bus stand, the bus had already left. तो ये आपकी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है जिसमें अगर एक तरफ आपका V2 होता है तो दूसरी तरफ आप had प्लस V3 का यूज करते हैं जब वो काम उस काम से पहले हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है रीच्ड, और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पे गलती से हमने पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन डाल दी है, बट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस सेक्शन का 4th क्वेश्चन, आई डैश हैव अ कार बट आई सोल्ड इट लास्ट मंथ। तो इसके बारे में सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। यहां भी आपके पास 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी हैड ओनली। आपके पास ये सेंटेंस बनेगा आई हैड अ कार बट आई सोल्ड इट लास्ट मंथ, कि मेरे पास एक कार थी परंतु मैंने उसे लास्ट मंथ ही बेच दिया। सो यहां पे आपका V2 आएगी, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड आ जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन C, दे डैश प्ले सॉकर व्हेन द रेन स्टार्टेड। थिंक अबाउट द आंसर्स। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दे वर प्लेइंग सॉकर व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो उस वक्त एक काम हो रहा था जब दूसरा काम शुरू हुआ, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस
में बनाया है इसे, और जिसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होती है. So with this we've come to the end of section C also. इसके बाद का जो सेक्शन है आपका, that is going to be a little more tough as compared to all these 3 sections. ये थोड़ा सा टफ इसलिए है because this section heavily depends upon sentence structure. मतलब जो आपकी डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जिसमें आप एक तरफ मॉडल्स को रखते हैं, मतलब मॉडल्स प्लस टेंसेस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सेक्शन उन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शंस ऑल्सो. और प्लीज़ आप अपने अपने आंसर्स नोट करते रहें ताकि आपको जब मैं रिजल्ट बताऊं तो आप अपने इंग्लिश नॉलेज को एवेल्युएट कर सके कि आप कितने कौन से प्लेस पे स्टैंड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 21. इफ यू डैश कॉल मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू विद द प्रॉब्लम. So think about the answer or note down the answer also guys. I'll reveal everything or the scores at the end of the video. So question 21 का आंसर आएगा if you had called me earlier I could have helped you with the problem. तो past perfect tense में बनाया है, conditionals हैं ये, ठीक है. थर्ड conditionals इनको हम लोग कहते हैं. subject plus had plus V3 plus object, ये इसकी sentence structure होती है past perfect tense की. Question number 22. The question says if it dash snow tomorrow the roads might be slippery. So the answer to this question will be snows. If it snows tomorrow the roads might be slippery. कि अगर कल कल स्नो होती है, बर्फ गिरती है, तो रोड जो है वो स्लिपरी हो सकते हैं. सो इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ बनाया है, जिसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने यूज करी है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्वेश्चन नंबर 23. सो 23 क्वेश्चन कहता है वी डैश अटेंड अ चैरिटी इवेंट टुनाइट सो वी शुड ड्रेस अप्रोप्रिएटली. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. We are attending a charity event tonight, so we should dress appropriately. कि हम आज एक चैरिटी इवेंट, आज रात एक चैरिटी इवेंट अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए हमें अच्छे से ड्रेसअप करना चाहिए, हमें अच्छे से ड्रेस पहननी चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 24. By the time they arrived, the restaurant dash closed and they could not have their dinner there. So the answer to this question will be had closed. By the time they arrived, the restaurant had closed and they could not have their dinner there. ठीक है, तो ये हमने past perfect tense में बनाया है. Next is question number 25. ठीक है, this is the last question in this video, in this quiz. So if I dash be you, I would not have made that decision. तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा. सो आई विल रिवील द आंसर नाउ. इफ आई वर यू, सो दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे आपका आई के साथ वर आता है, बाकी सब जगह पे आप इसको वॉज के साथ यूज करते हैं. ठीक है, तो यहां पे आपका वर आएगा इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव मेड दैट डिसीजन, कि मैं ऐसा डिसीजन नहीं लेता अगर मैं तुम्हारी जगह होता. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है और सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगी. सो दैट्स इट अबाउट दी होल क्विज गाइस. और अब है टाइम आपके रिजल्ट्स का, तो आप प्लीज अपने अपने स्कोर्स देख लीजिए. उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर डिफरेंट सेक्शंस में ऐसा स्कोर किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपके कौन सी चीज ऐसी है जो आप इंप्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोर नाउ. सेक्शन ए, अगर आपने 6+ स्कोर किया है जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस थे, सो योर बेसिक्स आर परफेक्टली फाइन. लाइक आप कह सकते हो कि हाँ आपको टेंसेस की अच्छी नॉलेज है. ठीक है, अगर आपने 6+ स्कोर किया है. अगर आपका स्कोर 6 से थोड़ा अभी 6 से कम है, दैट मीन्स यू नीड अ लिटिल बिट मोर इंप्रूवमेंट इन दिस केस. तो आपको बेसिक्स पे काम करने की नीड है. सेक्शन नंबर 2 या सेक्शन बी,
अगर आपने आउट ऑफ 5 3+ स्कोर किया है, 4 and 5 आपका स्कोर जा रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब टाइप्स। बेसिकली वर्ब में आपके रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इररेगुलर वर्ब्स होती हैं। रेगुलर वर्ब्स आपकी वो वर्ब है जिनकी तीनों सेंटेंस की फॉर्मेशन या तीनों जो फॉर्म्स होती है वो सेम होती हैं, और इसके हमने 2 एग्जांपल्स भी आपको इस क्विज में दिए हैं। इसके अलावा आपकी वर्ब में नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स होती हैं। नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स मतलब वो वर्ब्स जिनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते, तो वो वर्ब्स के भी एग्जांपल हमने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। और कुछ वर्ब की फॉर्म्स यानी बी की फॉर्म्स होती हैं जो, या हैज और हैव की जो फॉर्म्स होती हैं, उनकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अगर आपने सेक्शन बी में 3+ स्कोर किया है। अगर आपने सेक्शन सी में 3+ स्कोर किया है आउट ऑफ 5 ऑब्वियसली, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अच्छी नॉलेज है। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें टेंस एक पोर्शन में होता है, सेकंड पोर्शन में भी टेंस ही रहता है। अगर आपने सेक्शन डी में 3+ स्कोर किया है, दैट मीन्स गाइस आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद टेंस एंड मॉडल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, कि लाइक अगर आपका ओवरऑल टोटल स्कोर अगर आपका 15+ है, ठीक है, 15 या 20 की रेंज में है, अगर अबव 20 है सो दैट इज वेरी मच फाइन गाइस, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका, यू आर डूइंग ग्रेट इन इंग्लिश। बट अगर आपका स्कोर 15 to 20 की रेंज में है ओवरऑल, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड बट यू नीड लिटिल बिट मोर इंप्रूवमेंट। प्लीज चेक सेक्शन वाइज कि आपको कहां पे इंप्रूवमेंट की नीड है। और अगर आपका स्कोर बिलो 15 है या आपका स्कोर 10 to 15 या इससे भी बिलो आ रहा है, सो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच मोर वीडियोज रिलेटेड टू टेंस मॉडल्स। आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, हमने टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई कार्ड में भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आप वीडियोस देख के अपनी इंप्रूवमेंट करके दोबारा से क्विज को एक बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू गाइस इफ यू स्टेड टिल हियर, एंड आई वुड लाइक टू से कि ह्यूज थैंक्स टू एवरीवन जो यहाँ तक रुके और जिन्होंने इतना टाइम दिया कि हाँ हम अपनी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के लिए एटलीस्ट ये क्विज दें। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।